हीरा मंडी के एपिसोड 6 की शुरुआत में वाहिदा मलिका को भड़का रही थी कि आपसे अपनी बेटी तो संभलती नहीं है, आप ये शाही महल कैसे संभाल पाओगी। फिर इधर हम देखते हैं कि ताज को उसके पापा ने घर से निकाल दिया था, इसलिए ताज अपनी दूसरी कोठी पर चला जाता है जो उसके मामा संभालते थे। तब ताज के साथ आलम को देखकर वहाँ उसके मामा कहते हैं कि तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है तो ये लड़की है कौन, और ये यहाँ रह नहीं सकती क्योंकि शादी से पहले तो सिर्फ तवाइफें ही ऐसे काम करती है, अगर ये यहाँ रहेगी तो हम नहीं रह पाएंगे। जिस पर ताज कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़की मेरे साथ ही रहेगी, चाहे आप चले जाएं यहाँ से। इधर हम वाहिदा को देखते हैं जो आज 25 साल पुरानी फाइल ज़मीन से निकाल रही थी, क्योंकि वो जान गई थी कि फ़ाइल कभी ना कभी काम आएगी, इसलिए उसने उस फाइल को वहीं पर गाड़ दिया था। अब सुबह होते ही वाहिदा तुरंत फरीदन के पास चली जाती है और उस फाइल को दे देती है, और फिर दोनों ये फाइल लेकर ऑफिसर के पास चले जाते हैं। पर उस्ताद आकर बता देता है कि वो तो लाहौर में ही नहीं है और 15 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर वाहिदा को तो बहुत गुस्सा आता है, पर फरीदन कहती है कि 15 साल तक मैंने इंतज़ार किया है, क्या 15 दिनों तक का इंतज़ार नहीं कर सकते आप। और इधर हम देखते हैं कि ताज और आलम आज इंटीमेट हो रहे थे। फिर एक सीन आता है जिसमें मलिका को बताया जाता है कि फरीदन बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है, जिसके हर शहर में चर्चे चल रहे हैं और हर शहर में केस चल रहे हैं, और वो कई नवाबों के साथ फ्रॉड कर चुकी है, जिसकी फ़ोटोज़ मलिका के हाथ लग जाती है। असल में फरीदन ने कई नवाबों को मारा था तो कईयों के बहुत सारे महल छीन लिए थे, और अगर ये फ़ोटो पुलिस को दे दी जाए तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब ये जानकर मलिका बहुत खुश हो जाती है कि अब वो उसकी ऐसी तैसी कर सकती है। इसके बाद हम फरीदन को देखते हैं जो अपनी फ़ोटोज़ खिंचा रही थी। तभी वहाँ पर मलिका आ जाती है जो पहले अपने 25 साल पुरानी फ़ाइल देखकर चौंक जाती है, और वो समझ जाती है कि ये ज़रूर वाहिदा ने ही दी होगी। फिर भी वो घबराती नहीं है, बल्कि फरीदन उसकी फ़ोटोज़ दिखाती है और बताती है ऐसी और भी फ़ोटोज़ पड़ी है मेरे पास, अगर तुम्हारा सच पुलिस को बता दिया जाए तो आज ही तुम अरेस्ट हो जाओगी। इसलिए मलिका कहती है कि तुम मेरी ये फ़ाइल छुपा दो, मैं तुम्हारे राज छुपा लूँगी, अदला का बदला हो जाएगा। और इसे देखकर फरीदन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। फिर रात को फरीदन वाहिदा को अपने पास बुलाकर कहती है कि इस फाइल में तो कोई भी सबूत नहीं है, जो देखकर वाहिदा के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये सबूत फरीदन ने ही गायब करे होंगे, और एक बार फिर से वाहिदा का चूतिया कट गया था। फिर वाहिदा सीधा मलिका के पास जाती है और उनसे अपने किए हुए कांडों की माफ़ी मांगती है। तब मलिका भी उसे बिना कुछ कहे माफ़ कर देती है। फिर मलिका कहती है कि अब से तुम्हारी बेटी शमा यहाँ की हुजूर बनेगी, जिसका पूरा महल पर राज होगा, और वो सारे मुजरे को संभालेगी। इधर हम देखते हैं कि जब जेल से इकबाल छूट गया था, वो साइमा के बारे में पूछ ही रहा था, पर उसे कोई कुछ भी नहीं बताता। फिर इकबाल मलिका के पास जाता है और मलिका इकबाल से माफ़ी मांगती है कि अंग्रेज़ों ने तुम पर बहुत सारे चार्जेस लगाए हुए थे, इसलिए मैं तुम्हें छुड़वा नहीं पाई और इसलिए इतनी देरी हो गई थी। साथ ही इकबाल से ये बता देती है कि तुम्हारे जेल जाते ही साइमा किसी और के साथ भाग गई थी, वो बेवफा थी, उसने बस ये कड़ा छोड़ा है तुम्हारे लिए, जो सुनकर इकबाल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद अगले दिन बेबो डरसन के पास जाती है और उसके पास उसी का एक नक्शा रखा होता है जिसमें हथियारों की पूरी डिटेल्स थी। इधर हम ताज को आलम के साथ देखते हैं जो उसे कहता है कि तुम क्या मुझसे शादी करोगी। आलम इसके लिए मान जाती है। फिर इधर बेबो ये सारी इन्फॉर्मेशंस क्रांतिकारी भाइयों को जाकर दे देती है ताकि ये लोग वहाँ से हथियार चुरा सके जो क्रांति लाने में काम आ सकती है और वो आज़ाद हो सके। जब वो ताज से आलम के बारे में पूछती है तो ताज कहता है कि हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे, जो सुनकर बेबो बहुत खुश हो जाती है। अब शादी होने से एक दिन पहले ही ताज अपने यहाँ पर एक बड़ी दावत रखता है जहाँ पर बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज आए हुए थे। अब उसने ये सब इसलिए किया था ताकि ये पीछे से हथियार चुरा सके और किसी को उन पर शक भी ना हो पाए। वहाँ पर फरीदन और वो ऑफिसर भी आता है और फरीदन आलम से मिलने उसके कमरे में जाती है। अब वहाँ आलम तो थी नहीं, बट फरीदन को बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं जो कि अंग्रेजों के लिए काम की चीज़ थी। इधर हम क्रांतिकारियों को देखते हैं जो पुलिस के वेश में हथियार चुराने आए थे। अब वो हथियार चुराने के बाद जैसे ही निकलने वाले होते हैं, किसी ने बाहर से दरवाज़ा ही बंद कर दिया था और ये लोग समझ जाते हैं कि ये इन्हें फंसाने के लिए कोई प्लान किया गया था। अब दरवाज़ों के बाहर अंग्रेजी ऑफिसर खड़े थे ताकि इन लोगों के बाहर निकलते ही इन्हें जान से मार दिया जाए, पर ये क्रांतिकारी दूसरे दरवाजे से भाग जाते हैं। फिर भी उस समय अंग्रेज उन पर फायरिंग कर देते हैं और 1-2 क्रांतिकारियों को गोलियां लग जाती है।
और इधर आलम जब फरीदन से मिलती है तो उस पर काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि फरीदन ने उसे झूठ बोला था और उसे झूठा खत दिया था और उसे महल से भगा भी दिया था। पर फरीदन कहती है ये सब तो मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया था, पर आलम उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद जो ऑफिसर कार्टराइट फरीदन के साथ होता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ से तो उनके हथियार चोरी हो चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी जाने लगता है। तब फरीदन कहती है मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चोरी किसने करी है और मेरे पास सबूत भी है, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जब कार्टराइट इसके लिए मान जाता है तब फरीदन कहती है कि केस तो मैंने वापस ले लिया, बट तुम अपनी तरफ से चुपचाप से तहकीकात करो क्योंकि मुझे किसी भी हाल में मलिका से बदला चाहिए। ये सुनकर कार्टराइट हाँ कर देता है और उससे कहता है कि केस मैं अपनी जिम्मेदारी पर ओपन कर लूँगा। और फिर फरीदन उसे वादे के अनुसार चोरी के सारे सबूत दे देती है जो उसे आलम और ताज के कमरे से मिले थे। इधर हम देखते हैं कि आज आलम अपनी शादी के लिए काफ़ी खुश थी, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये देखकर आलम सारे सबूत छुपाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है, जो कि क्रांतिकारियों के प्लान्स के डिटेल्स थे। तब ताज भी वहाँ नहीं था और आलम को पुलिस सबूत के साथ पकड़ लेती है और उसे ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गोली जिसके लगी थी वो हामिदी था और सब सोचने लगते हैं कि हम में से कोई गद्दार है, वरना हमारा प्लान अंग्रेज़ों तक बिल्कुल नहीं पहुंचता। तभी वहां पर एक आदमी आकर बताता है कि ताज की कोठी पर पुलिस ने रेड मार दी और आलम को उठा ले गए और अब सबूत भी उन्हीं के पास है। तब ताज आलम को बचाने जाने लगता है, पर ये लोग उसे जाने से मना करते हैं और हामिद कहता है तुम डिसाइड कर लो, या तो तुम्हें महबूबा चाहिए या तो देश। ये सुनकर ताज शांत हो जाता है, जबकि अगले ही पल ताज अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ कार्टराइट को ताज पर पूरा शक था कि वो ही क्रांतिकारियों से मिला हुआ है, क्योंकि कोठी में जो सबूत मिले थे उसी के लग रहे थे। पर वहाँ पर आलम को बुलाया जाता है तो वो कहती है कि ये सारी प्लानिंग्स मेरी थी और सब में मैं इंक्लूड थी, पर ताज का इसमें कोई हाथ नहीं है। तब अंग्रेज कहता है कि ताज तो तुमसे शादी करने वाला था, तो उसे तुम्हारे बारे में कैसे पता नहीं चला। तब ताज बोल पड़ता है कि तवाइफों से शादी कौन करता है, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला था। असल में अब ताज देश के लिए मोहब्बत को कुर्बान कर देता है। इसी के बाद आलम को जेल हो जाती है और वहाँ उसकी बहुत पिटाई होती है और यहीं पर एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है।